चलो कल की क्लास का रिवीजन कर लो एक बार। कल अपन पूरा पश्चिमी घाट पर्वत देखे थे। किसके बारे में पढ़े थे? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़े थे ना। चलो पश्चिमी घाट के संबंध में बताएंगे। पश्चिमी घाट में सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के नीचे कालसूबाई के नीचे महाबलेश्वर के बाद कुंद्रे मुख। कुंद्रे मुख के बाद ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी के नीचे नीलगिरी पर्वत। ठीक है ना। और नीलगिरी के आगे जाएंगे तो कुछ दर्रा पड़ेगा, पालघाट दर्रा। पालघाट के नीचे अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के दक्षिण में काडवम। कौन सी पहाड़ी? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में। अच्छा ये ऊटी कहाँ है पड़ता है? तमिलनाडु में। कौन सा पर्वत में? हाँ, नीलगिरी पर्वत है ना, वही तो है। और साइलेंट वैली केरल में है। वो भी किस में पर्वत? नीलगिरी पर्वत में ही पड़ता है। कोडाइकनाल कहाँ पड़ता है? पालनी में। किस में पड़ता है? पालनी पहाड़ी में ना कोडाइकनाल। आ रहा है यार समझ में? हाँ कि नहीं? अच्छा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या बताओगे? अन्नम नहीं नहीं, कहाँ? अनाई मुड़ी। मुड़ी वाला ऊंचा होता है बताया था। सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मुड़ी। दोनों में क्या कंफ्यूजन हो जाता है? अन्नामलाई अनाई मुड़ी ऐसा करके, तो उसको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? इलायची पर्वत किसको बोलते हैं? कार्डामम को। और भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत बोलेगा तो क्या बताओगे? कार्डामम। सबसे दक्षिणतम पर्वत में कहाँ नीलगिरी आएगा? कार्डामम आएगा ना। नक्शा देखे हो कि नहीं देखे हो? तो क्या है ठीक से बताओ। आ रहा समझ में? चलो दर्रा कितना ठो देखे थे अपन पश्चिमी घाट पर्वत में? 4 दर्रा। महाराष्ट्र में कितना ठो है? 2। पहला पाल घाट की थाल घाट। पहला थार घाट, उसके बाद भोर घाट। अच्छा थार घाट और भोर घाट के बारे में हम क्वालिटी देखें तो थाल घाट मुंबई को उत्तर भारत से जोड़ता है, जैसे कि नागपुर कोलकाता दिल्ली ये सब से। भोर घाट के बारे में पूछेगा तो ये मुंबई को दक्षिण भारत के कुछ शहरों से जोड़ता है, जैसे कि पुणे बेंगलोर चेन्नई ये सब। पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा ये दोनों ही कौन से राज्य में है? केरल में। पाल घाट का यदि हम बात करें तो पाल घाट जो दर्रा है ये आपका कौन कौन से पर्वत के बीच में है बोलेगा? पाल घाट तो क्या बताओगे? नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई। समझ में आ रहा है? कौन कौन से शहर को जोड़ता है बोलेंगे तो कालीकट और कोयम्बटूर। किसको जोड़ेगा? कालीकट और कोयम्बटूर को जोड़ेगा। तेनकोट्टा दर्रा जो होता है ये भी केरल में ही मिलेगा आपको। कौन कौन से पर्वत के बीच वाला है? तो अन्नामलाई और कार्डमम। अन्नामलाई और ये भी 2 शहरों को जोड़ता है आपस में। केरल का तिरुवनंतपुरम पढ़े थे और तमिलनाडु का मद्रास। आ रहा समझ में? फिर देखे थे अपन पूर्वी घाट के बारे में। किसके बारे में? पूर्वी घाट कंटिन्यू है कि टूटा है बीच में? बीच में कंटिन्यू नहीं है, बीच में कटा कटा है। किसके कारण? जिसके कारण अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, जैसे कि उड़ीसा में महेंद्रगिरी। उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई वेलिकोंडा पालकोंडा। तमिलनाडु में जवादी सेवाराय पंचमलाई और सिरुमलाई। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी विशाखापट्टनम वाला है। हाइट कितना है? 1680। लेकिन सेकंड नंबर में कौन आएगा? महेंद्रगिरी 1501। लेकिन जब भी एग्जाम में अधिकतम आता है तो महेंद्रगिरी अगर देगा तो उसी को लगाएंगे, अगर अब विशाखापट्टनम नहीं है तब। समझ में आ पा रहा है? इसलिए दोनों को आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? चलो तो कल यहीं तक पढ़े थे अपन, पूर्वी घाट तक। चलो अब अपन पढ़ेंगे आज द्वीपों के बारे में। किसके बारे में? भारत के अंतर्गत जो द्वीप है इनके संबंध में क्या क्या आपको जानना है, द्वीप क्या होता है, कौन कौन से द्वीप आपको समझना है, इसको आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो द्वीप अगर हम बोले द्वीप का मतलब क्या होता है, द्वीप का अर्थ क्या होता है, तो ऐसा स्थल क्षेत्र, ऐसा स्थल क्षेत्र जो चारों ओर किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। चारों ओर जल से घिरा यदि क्षेत्र है
तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, द्वीप। क्या बोलते हैं, द्वीप। तो द्वीप याद रहेगा क्या, किसको बोलेंगे? जैसे कोई ये मान लो स्थल क्षेत्र है, और स्थल क्षेत्र के चारों तरफ क्या है बता दो, जल है। तो इस ऐसे क्षेत्र को हम क्या नाम से जानते हैं, द्वीप। क्या बोलते हैं, द्वीप के नाम से जानेंगे। समझ आ पा रहा है? तो हमारे भारत के अंतर्गत द्वीप कौन कौन से क्षेत्रों में मिलता है, तो उसमें बताएंगे। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी। कौन सा क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा। और दूसरा अरब सागर। कहाँ मिलेगा, अरब सागर। तो दो क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा, सबसे पहला बंगाल की खाड़ी वाला, और दूसरा में आपका अरब सागर। अगर हम नक्शा देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस ओर आपका है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है बता दो आपका, अरब सागर। अरब सागर। तो ये दोनों क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा। आया बात समझ में? हाँ है ना? तो अब ये दोनों क्षेत्र में से सबसे पहले हम कवर करेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप है। तो कुछ कुछ द्वीप ऐसे हैं जो तटों में ऐसे लगे हुए हैं, और कुछ द्वीप जो तटों से दूर में है, जिसको अपन अंडमान निकोबार बोलते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो दो टाइप का हम द्वीप देखेंगे, जो समुद्री तट से लगा वाला जो द्वीप कौन कौन सा है, और जो आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप है, ये मेन अपन को समझना है। आया बात समझ में? और वो दोनों जैसे हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम किस में आएंगे, अरब सागर में सबसे मेन जो द्वीप है वो है आपका लक्षद्वीप। क्या मिलेगा? और इसमें भी तटों में कुछ कुछ द्वीप आपको मिल जाएगा, उसको भी आपको देखना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? चलो तो बता दो, द्वीप किसे बोलते हैं? चारों ओर जल से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वीप कहलाएगा। हाँ है ना? और द्वीप के हमारे भारत में कहाँ कहाँ द्वीप मिलेगा, और अरब सागर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो अब समझते हैं सब हम लोग। सबसे पहले इसमें तटों में कौन कौन से द्वीप आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेट के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास का जो हमारा स्टेट है, ये ऊपर में, ये यहाँ पास हमारा जो स्टेट है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा बता दो, क्योंकि पश्चिम बंगाल के से सटा हुआ यहाँ पास एक देश है बांग्लादेश। यहाँ पास कौन सा देश है, और बांग्लादेश से लगा हुआ यहाँ पास पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र बता दो। तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आपको जो द्वीप देखने मिलता है वो है आपका न्यू मोर द्वीप। कौन सा द्वीप है बता दो। तो न्यू मोर द्वीप जो है ये पश्चिम बंगाल स्टेट के अंतर्गत अपन मानेंगे। लेकिन ये जो द्वीप है, अगर हम बात करें कौन कौन से नदी के मुहाने क्षेत्र में आता है, तो यहीं पास आपका दो नदी आता है। ऊपर से आपका इधर से गंगा, और इसी से अलग होता है एक आपका नदी हुगली। कौन अलग होता है, हुगली नदी क्या होता है, अलग। मतलब गंगा से ही टूटा होता है पश्चिम बंगाल में। तो ये दोनों नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप आपको देखने मिलेगा, न्यू मोर द्वीप देखने मिलता है। कौन सा द्वीप बता दो, न्यू मोर द्वीप। तो न्यू मोर द्वीप कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से नदी के मुहाने के मध्य है, गंगा नदी और हुगली नदी। तो गंगा तो उत्तराखंड से निकलता है, और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में निकलता नहीं है। ये गंगा नदी को बीच में डैम बनाया गया है, वहां से पानी को अलग अलग कर देते हैं। तो एक तरफ आपका बनेगा हुगली, और दूसरी तरफ आगे बन जाता है गंगा नदी, और उसको पश्चिम बंगाल में बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में गंगा को क्या बोलते हैं, भागीरथी के नाम से। और गंगा के ही पानी को अलग किया गया है बांध या डैम के माध्यम से रोक के, और उसी नदी का नाम क्या है, हुगली नदी। तो पश्चिम बंगाल में जो पानी हुगली नदी से मिल जाता है। आ रहा बात समझ में? और इन्हीं दोनों नदी के बीच में या मध्य में कौन सा द्वीप हमें मिलेगा, न्यू मोर द्वीप आपको मिलता है। और ये सबसे क्या है, नवीनतम द्वीप है। सबसे क्या है, एकदम लेटेस्ट वाला। और इस द्वीप के बीच विवादित भी होता है कि ये द्वीप ऐसे क्षेत्र में है कि वो बांग्लादेश के एरिया में भी आ रहा है, और भारत के एरिया में भी आ रहा है। समझ आ रहा है? तो इसमें हम बताएंगे कि ये द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, विवादित। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है बता दो, विवादित वाला क्षेत्र में आता है। तो कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है बोलेंगे तो न्यू मोर द्वीप। तो इतना चीज आपको न्यू मोर के बारे में याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो, तो न्यू मोर द्वीप कौन से स्टेट में है, पश्चिम बंगाल। कौन से स्टेट में, कौन कौन से नदी के मुहाने के मध्य, गंगा और हुगली नदी, गंगा और हुगली नदी। और सबसे नवीनतम द्वीप कौन सा है, सबसे नवीनतम द्वीप कौन कौन से देश के बीच विवादित है, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच क्या होगा, विवादित। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद हम जो द्वीप देखेंगे
यहाँ पास हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में हमको क्या मिला था सबसे पहले, न्यू मोर। फिर इसके नीचे आएंगे तो हमारा उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में आपका? उड़ीसा जो क्षेत्र में हम एक तो द्वीप याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हीलर द्वीप। क्या बोलेंगे? तो व्हीलर द्वीप आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में, व्हीलर द्वीप। तो यहीं पास एक नदी आएगा जिसका नाम है आपका ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी? तो ये है ब्राह्मणी नदी का मुहाना, मतलब ब्राह्मणी नदी सागर में जहां पास गिरता है वहीं पास आपको द्वीप मिलेगा जिसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? तो व्हीलर द्वीप कौन से राज्य में है? उड़ीसा। कौन से राज्य में? कौन से नदी के मुहाने पर? कौन से नदी के मुहाने पर? ब्राह्मणी। अच्छा, यहाँ जो मुख्य रूप से होता है मिसाइलों का परीक्षण। किसका परीक्षण? जो भी मिसाइल वगैरह जो बनाए जाते हैं उसको अपन टेस्टिंग जब करना होता है तो उसको कौन सा द्वीप में ले जाते हैं? व्हीलर द्वीप में ले जाके उसका क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। और भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको बोलते हैं? तो देखो यहाँ होता है आपका किसका परीक्षण? मिसाइलों का। अब मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है और भारत में मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप भी है और इसी को ही हम बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या बोलते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। किसका ही नाम है ये? व्हीलर द्वीप का ही नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्योंकि यहाँ किस क्या काम होता है? मिसाइलों का जो भी परीक्षण होता है सब यही कराते हैं। क्योंकि देखो बीच में हम मिसाइल का परीक्षण नहीं करा सकते। अगर किसी भी बीच क्षेत्र में कराएंगे, अगर कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो गया तो उसको स्थल क्षेत्र में गिराना पड़ जाएगा और स्थल क्षेत्र में कई लोगों का निवास है। अगर यहाँ मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं और गड़बड़ी हो भी गया तो बंगाल की खाड़ी में गिरा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? जहाँ कोई है ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो इसलिए जो भी परीक्षण जो रेंज है वो तटों में ही आपको मिलेगा। चाहे हम अंतरिक्ष यान का बात करें, चाहे मिसाइलों का बात करें, पूरा परीक्षण कहाँ मिलेगा आपको? तटीय क्षेत्र में जो द्वीप बने हैं वहीं आपको मिलता है। आए समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, तो व्हीलर द्वीप के बारे में क्या क्या याद रखना है? कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में? कौन से नदी के मुहाने में? कौन से नदी के मुहाने में? ब्राह्मणी। क्या नाम से जानते हैं? और इसी को हम क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन। और इस द्वीप पे मुख्य रूप से कौन सा काम चलता है? मिसाइलों का परीक्षण। किसका परीक्षण? मिसाइलों का। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो चलेगा, फिर से देखते हैं सबसे ऊपर में कौन सा द्वीप यहाँ पास? न्यू मोर। कौन सा द्वीप? न्यू मोर के आएंगे नीचे तो व्हीलर। कौन सा द्वीप? व्हीलर। उड़ीसा में ही एक द्वीप आपको और मिलेगा यहाँ पास, उड़ीसा ही क्षेत्र में अपन बात करेंगे तो उसको बोलते हैं चांदीपुर द्वीप। क्या बोलेंगे? चांदीपुर द्वीप के नाम से जानेंगे। क्लियर सबका? कौन सा द्वीप है? तो चांदीपुर द्वीप में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस सिंपल याद रखना ये उड़ीसा में है और ये भी एक प्रकार का परीक्षण रेंज है। कुछ भी चीज का टेस्टिंग करना होता है तो उसको भी यहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन मिसाइलों को परीक्षण करना है तो कहाँ ले जाएंगे? व्हीलर में। लेकिन अन्य चीज जो है, जो खतरनाक चीज है और परीक्षण करना है, जो क्षेत्र बीच में हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सब जगह को कहाँ ले जाएंगे? चांदीपुर द्वीप में उसका क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं। समझ आ पा रहा है? तो चांदीपुर द्वीप कहाँ है बता दो? उड़ीसा में। और यह एक क्या है? परीक्षण रेंज है, कुछ भी टेस्टिंग का काम आता है सब जगह। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो, उड़ीसा में ही एक और द्वीप याद रखना, तीसरा नंबर उड़ीसा में ही, जिसको बोलते हैं पारादीप। क्या बोलते हैं? तो पारादीप जो है ये भी आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। और क्वेश्चन आते हैं कि कौन से झील में ही है? तो ये आपका है चिल्का झील में। कौन सा झील? तो चिल्का झील है और चिल्का झील के बीच में जमीन है, उसी को बोलते हैं पाराद्वीप। क्या बोलते हैं? तो पाराद्वीप कौन से राज्य है? उड़ीसा। कौन सा झील में? चिल्का झील में मिलेगा। समझ आ पा रहा है? तो देखो उड़ीसा में कितने ठो द्वीप हो गए? 3। सबसे ऊपर में, जोर से बोलो, सबसे ऊपर व्हीलर, उसके नीचे चांदीपुर, के नीचे पारादीप। समझ आ रहा है? जिसमें से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? चांदीपुर क्यों फेमस है? क्योंकि ये क्या है? पारादीप की फेमस है कि ये चिल्का झील में है। क्योंकि उड़ीसा जाते हैं क्या देखने जाते हैं, और चिल्का झील में कहाँ जाएंगे? पारादीप में। कहाँ जाते हैं? पारादीप भी घूम के आया जाता है। आया बात समझ में? कोई गया है उड़ीसा चिल्का झील वाले?
उड़ीसा गया हो लेकिन चिल्का झील नहीं गया हो। पीछे गौरव, इतना दिन से भी आप लोगों का पहचान नहीं है जो एक दूसरे को बताओ, ठीक है। बताओ सुयश। हाँ, किसी की इंतजार है जाने के लिए? क्या अकेले जाना है? हाँ, अकेले, अच्छा ठीक। तो अब कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। देखो इधर सामने, यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो फिर से बताओ, सबसे ऊपर में, जोर से, सबसे ऊपर न्यू मोर, कौन सा स्टेट? पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा? व्हीलर द्वीप। उसके बाद चांदीपुर, चांदीपुर के बाद पारादीप। तीनों कौन सा राज्य? उड़ीसा, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे अपन आंध्र प्रदेश में, कहाँ आएंगे? तो आंध्र प्रदेश में जो फेमस आपको द्वीप मिलेगा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो वो आपको मिलेगा कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप है आपका? तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, कौन सा द्वीप मिलेगा? श्रीहरिकोटा द्वीप। ये बहुत फेमस है और बहुत ही ज्यादा काम का द्वीप रहता है। ये कौन सा द्वीप आपका? श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में सबसे पहला खास बात, कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। ये कौन से झील में बसा हुआ है? तो पुलिकट झील। कौन सा झील? और यहाँ हम देखे थे पारादीप, क्या देखे थे? पारादीप कौन सा झील? चिल्का झील। पारादीप चिल्का झील। लेकिन हमारा बोलेंगे यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप किस में? पुलिकट झील में। और इसी द्वीप में एक अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन से द्वीप में है? श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश। और यहाँ से हम परीक्षण नहीं करते, यहाँ से हम सिर्फ प्रक्षेपण करते हैं। मतलब किसी भी मिसाइल को अंतरिक्ष में भेजना है तो अधिकतम जो भी प्रक्षेपण यान है अंतरिक्ष में भेजने वाला, उस सब चीज को हम इसी केंद्र से भेजते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है। तो अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का यान भेजना है, प्रक्षेपण करना है, तो यही द्वीप काम आता है, ताकि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो प्रक्षेपण यान को हम समुद्र में गिरा सकते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो इतना चीज यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है बता दो? आंध्र प्रदेश में। कौन सा झील में है ये? पुलिकट झील। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप में कौन सा केंद्र स्थापित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से क्या करते हैं? अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण। क्या करते हैं? अंतरिक्ष यान जो भी छोड़ेंगे यहीं से छोड़ना होता है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो फिर से बोलो, सबसे पहला, जोर से, सबसे पहला न्यू मोर, दूसरा, दूसरा व्हीलर, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पारादीप, पांचवा, पांचवा आपका श्रीहरिकोटा। चलो आंध्र प्रदेश में एक द्वीप और फेमस है जिसको हम बोलते हैं हेयर द्वीप। क्या बोलते हैं? हेयर द्वीप। समझ आ पा रहा है कौन सा द्वीप? तो हेयर द्वीप भी कहाँ बता दो? आंध्र प्रदेश में। इसका खास बात यह है, हेयर द्वीप बना कैसे उसको समझते हैं। तो जैसे कि मान लो समुद्री जो इलाका होता है, तो समुद्री इलाकों में जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जीव मुख्य रूप से आप सबको देखने मिलता है मूंगा। क्या देखने मिलता है? मूंगा जो प्राणी है ये हमको कहाँ देखने मिलता है? समुद्री क्षेत्रों में। और मूंगे का जो ऊपर का जो खोल होता है, मूंगे का जो ऊपर का, ऐसा हम बात करें, चलो मूंगे का जो ऊपर के इस प्रकार से जो खोल बना रहता है ये ऊपर में मूंगा वाला, तो ये किसका बना रहता है मूंगे का खोल? तो ये बना रहता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मूंगा नष्ट होता है, मूंगा क्या हो जाता है भाई? मूंगा एक प्राणी है, एक ना एक दिन उसको मरना ही होता है। समझ में आ रहा है? हमेशा जीवित रहेगा क्या? नहीं। तो मूंगा जब प्राणी यहाँ से खत्म हो जाएगा तो मूंगा जीव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका कवच खत्म नहीं होगा, जो किसका बना होता है? कैल्शियम, एकदम कठोर। दांत या हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम का। मतलब एकदम कठोर चीज है ना। समझ आ रहा है? अस्थि विसर्जन करते हैं, आदमी मर जाता है, सब हो जाता है, लास्ट में हड्डी बचता है कि नहीं? समझ पा रहे हो? उसी फिर विसर्जन करते हैं। वैसे ही मूंगा तो हट गया, लेकिन क्या बच गया? अब इसका विसर्जन नहीं करेंगे, वो पहले से विसर्जित है, ठीक नहीं? मतलब पहले से समुद्र में है ना ये। लेकिन इस समुद्र में क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जो चीज है, जो किसका बना बता दो? कैल्शियम कार्बोनेट का है।
जो एक प्रकार का खोल होता है, वो धीरे धीरे करके हम देखेंगे तो ये जो खोल होता है, अब जीव तो है नहीं, तो ये जीव क्या होता है, जैसे मान लो कि हम ये समुद्र का कुछ स्थल मान लेते हैं, समुद्र का क्या मान लेते हैं, स्थल, जिसको जहां वो अंतिम गहराई तक जा सकता है। समझ आ पा रहा है? तो ये जो हमारा खोल है, ये नीचे से अब क्या होगा, नीचे नीचे से गिरने लगेगा और कहाँ जाके पूरा बैठ जाएगा, समुद्र के तल में। समझ में आ रहा है? तो ये तो हम एक ठो मूंगा की बात करें, ऐसी ऐसी वहां हजारों लाखों मूंगे हैं। समझ आ पा रहा है? तो ये जो खोल धीरे धीरे करके क्या होता है, बढ़ते जाएगा। समझ आ पा रहा है? और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ध्यान से, एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। और फिर क्षेत्र बनने के बाद अब यहाँ एक जमीन दिखना चालू हो जाएगा समुद्र के ऊपर। लेकिन उस जो भी जमीन दिख रहा होगा, वो धीरे धीरे मूंगा जब आगे ऊपर बढ़ा है तब वो जमीन बना है। और ऊपर में हमारा वायुमंडलीय दाब है। कौन सा दाब है? तो वायुमंडल इसको प्रेशर देते रहता है, तो ये एकदम जाके मतलब पूरा ठोस बन जाता है, ताकि वहां कोई आदमी रह भी सकता है, इतना ठोस हो जाता है ये जमीन। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? तो इसी को बोलते हैं मूंगे की चट्टान। क्या बोलते हैं? तो सेम इसी कैटेगरी से बना है हेयर द्वीप। कौन सा द्वीप? तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है। समझ आ पा रहा है कि हेयर द्वीप जो है मुख्य रूप से प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। कौन सा द्वीप आपका? प्रवाल भित्ति भी सिक बोलते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। किसका बना है? और एक कैल्शियम कार्बोनेट कौन से जीव से निकला है? मूंगा। इसलिए इसको कौन सा चट्टान बोलेंगे? मूंगे की चट्टान बोल सकते हैं। आया बात समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो हेयर द्वीप का निर्माण किस तरीके से, समझ गए? इसे किससे निर्मित है बोलेंगे तो प्रवाल भित्ति। किसका बना है? मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल होता है किससे निकलता है? मूंगे से। इसलिए इसको मूंगे की क्या बोलेंगे? चट्टान। आया समझ में? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो, तो ये हो गया हमारा हेयर द्वीप के बारे में। इतना चीज आपको याद रखना है। क्लियर है याद है सबका? हाँ है ना? चलो आगे बढ़े। चलो, अब ऊपर तो जगह है नहीं, ऐसी बता दो, सबसे ऊपर में कौन सा द्वीप? सबसे ऊपर में न्यूमोर। दूसरा? दूसरा? तीसरा? तीसरा? चौथा? चौथा पारादीप। पांचवा? पांचवा श्रीहरिकोटा। छठवा? छठवा हेयरदीप। हेयरदीप किससे बना है? प्रवाल भित्तियों से, मूंगे से की चट्टानों से बना हुआ है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और ये अरब सागर तरफ लगभग एकमात्र है ये, सॉरी अरब बोलता हूँ, बंगाल की खाड़ी तरफ एकमात्र आपका द्वीप है जो मूंगे से बना है। लेकिन लक्षद्वीप जो इधर वाला, अरब सागर वाला, वो पूरा का पूरा मूंगा से ही बना है। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्ण रूप से मूंगे से बनी चट्टान किस क्षेत्र में मिलेगा? तो वो है लक्षद्वीप समूह। क्या है बता दो? वो उसी से निर्मित होता है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो, अब अपन देखते हैं कौन सा द्वीप के बारे में, रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप? चलो, रामेश्वरम द्वीप अपन देखे ध्यान से, तो ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा आपका? तो तमिलनाडु वाला जो इलाका अपन लगभग ले लेते हैं, कौन सा क्षेत्र आपका? तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? आपका रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप को ही क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप। क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। और ये जो द्वीप आपको देखने मिलेगा, अपन इस तरीके से बना देते हैं कि ये जो द्वीप आपको देखने मिलेगा, दो देशों के बीच आपको मिलेगा। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका। भारत और, चलो ये लिख देता हूँ, भारत, और ये हमारा क्या है? श्रीलंका। क्लियर है सबका? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप आपको देखने मिला यहाँ पास? रामेश्वरम द्वीप। इसी क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप। क्या बोलते हैं? और यहां से बना है आपका राम सेतु। क्या बना आपका? इसको थोड़ा दूर हटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि राम सेतु बना सके अपने हिसाब से। ठीक है, चलो देखो इधर। तो यहीं से आपका क्या गुजरेगा बता दो? राम सेतु जो यहाँ से निकलना है, तो यही जो पंबन द्वीप से होते हुए यहाँ पास से क्या निकलेगा? राम सेतु। क्या निकलता है? तो ये जो पंबन द्वीप जो है राम सेतु का एक भाग है। समझ में आ रहा है? पंबन द्वीप किसका एक भाग है बता दो? राम सेतु का एक भाग है, जो भारत और किसके बीच में है? श्रीलंका के बीच आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना? और ये जो हमको चीज जो दिख रहा है, राम सेतु अगर जो भी है, इसी राम सेतु को बोलते हैं एडम्स ब्रिज। क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज, या इसी को बोलते हैं आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज, इसी को ही कहा जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो ये जो हमारा रामेश्वरम द्वीप है,
रामेश्वरम द्वीप से होते हुए हमारा कौन सा भाग गया है? राम सेतु। राम सेतु का भाग है ये रामेश्वरम द्वीप। और राम सेतु को ही क्या नाम से जानते हैं? एडम्स ब्रिज या तो आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। और भारत वाले लोग ये जो द्वीप में क्यों जाते हैं? तो ये प्रसिद्ध है तीर्थ, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध क्या है ये? तीर्थ स्थल। अब तीर्थ स्थल है तो अस्थि विसर्जन करेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, कोई भी चीज का जैसे मांग नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, मनोकामना, हाँ क्या है, मनोकामना जो भी किए रहते हैं अगर पूरा होता है तो यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। तो ये सब चीज यहाँ होता है। तो ये हिंदू धर्म का एक क्या है? तीर्थ स्थल मानते हैं। क्या मानते हैं? और इसी के आसपास क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि जीव जंतु पाए जाते हैं समुद्रों में, तो वहीं से निकालते हैं मोती। क्या निकालते हैं? तो मोतियों का उत्खनन भी इसी द्वीप के आसपास होता है। किसका उत्खनन? मोतियों का। कौन सा द्वीप के आसपास? रामेश्वरम द्वीप के आसपास मिलेगा आपको। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, तो रामेश्वरम द्वीप में देखो क्या क्या ध्यान रखेंगे, कहाँ है ये? रामेश्वरम द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु। इसी को क्या नाम से जानते हैं? पंबन द्वीप। क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप बोलेंगे। कौन कौन से देश के बीच में है? भारत और श्रीलंका। कौन कौन से देश में? भारत और श्रीलंका। ये द्वीप किसका एक भाग है? राम सेतु का एक हिस्सा है ये, एक तरफ। समझ आ रहा है? राम सेतु को ही क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज या आदम ब्रिज, जो कौन से काल में बना था? रामायण काल में। राम सेतु है तो रामायण काल में बनेगा। समझ में आ रहा है? देखो पिक्चर अक्षय का राम सेतु वाला, नहीं देखे? देख लेना। चलो आगे बढ़े। चलो, ये जो रामेश्वरम द्वीप क्यों फेमस है बता दो। हिंदुओं का प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थल। इसके लिए चेन्नई एक्सप्रेस देख सकते हो, ठीक है? चेन्नई एक्सप्रेस में बताया गया है, रामेश्वरम जाते हैं क्या अस्थि विसर्जन में? कहीं और ठंडा कर देते, करने वाला था। अब हीरोइन मिल जाती चले जाता है, ठीक नहीं? गोवा जल देता है। अच्छा, गोवा नाम इसी नाम से निकले रहता है कि रामेश्वरम जा रहा हूँ, लेकिन चला और कहीं जाता है, लेकिन लास्ट में पहुंचता कहाँ है? रामेश्वर। चलो आगे देखें, क्यों फेमस है ये रामेश्वरम द्वीप? ज्यादातर मोती उत्खनन भी यहाँ ज्यादा मात्रा में होता है। आया बात समझ में? आया ना? आगे बढ़े। चलो टोटल देख लो, सबसे ऊपर में कौन सा द्वीप था? सबसे ऊपर दूसरा, दूसरा व्हीलर, तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पारा, पांचवा, पांचवा श्रीहरिकोटा, पांचवा तक छठवा था, पांच, हाँ, छठवा, और सातवां में रामेश्वरम। सातवां में क्या रहेंगे? रामेश्वरम, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं रामेश्वरम के बाद, इसी में हम बात करें, ये तो राम सेतु का हिस्सा था, उसी के नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? ये जो हमारा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसको कौन सी खाड़ी बोलते हैं? पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? तो यही जो पाक की खाड़ी है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा भी बनाता है, और इसी में एक लाइन खींच दिए हैं। इसी में क्या खींच दिए हैं? लाइन, एक रेखा खींच दिए हैं। इसी को बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। तो ये जो पाक जल संधि है, ये कौन से दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका। भारत और इसी पाक जल संधि का हम बात करें, या पाक की खाड़ी का बात करें, तो पाक की खाड़ी वाला जो इलाका मिलेगा आपको यहाँ पास, उसी में आपको मिलेगा द्वीप एक तो। क्या मिलेगा आपको? द्वीप। और इसी द्वीप को बोलते हैं कच्छ तीव द्वीप। क्या बोलते हैं? कच्छ तीव द्वीप के नाम से जानते हैं। जो ये भी किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच आपको मिलेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? कौन सी खाड़ी में है? पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? पाक की खाड़ी में कौन सा लाइन बनाए हैं? पाक जल संधि। समुद्र में खींचा गया काल्पनिक रेखा को जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल संधि। मतलब दोनों देश के बीच समझौता है और एक लाइन खींच दी है, तो संधि मतलब समझौता होता है जो जल में खींचा गया है। कहाँ खींचा गया है? जल में खींच कर उसको अपनाया गया है। आया बात समझ में? हाँ है ना? क्लियर है सबका? तो फिर से देख लो, कच्छ तीव द्वीप कौन सा देश में है? तमिलनाडु के अंदर हम लेंगे इसको। समझ आ पा रहा है? देश बोलता हूँ, सॉरी, कौन सा राज्य में है? तमिलनाडु। कौन कौन से देश के बीच में आपको मिलेगा? भारत और श्रीलंका के बीच में भी द्वीप मिल जाएगा आपको। और कौन सी खाड़ी में है ये? तो ये जो जल क्षेत्र दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी। क्या बोलेंगे? और इसी पाक की खाड़ी में कौन सा जल संधि खींचा गया है?
पाक जल संधि, कौन सी जल संधि? तो यहां से जो क्वेश्चन बहुत आता है पाक जल संधि से, कि पाक जल संधि कौन से दो देशों को अलग करती है या जोड़ती है, कुछ ही बोल सकते हैं। तो भारत और श्रीलंका। अब पाक नाम सुन के भारत और पाकिस्तान को टिक नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जो नए नए लोग रहते हैं जो कभी पढ़े नहीं है सबको, तो पाक जल संधि पाकिस्तान वाला होगा ऐसे करके, मतलब अंदाजा लगा देते हैं, और अंदाजा गलत बैठता है, कैसे करो? लगाए हो? अभी तक पेपर ही नहीं दिया आज तक जिंदगी में, अभी 12वीं पास की है ना, दिलाना है भी एग्जाम, ठीक है? समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा द्वीप के बारे में, कच्छ द्वीप। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो, तो यहां तक हम देखें जो तटीय द्वीप के बारे में, पूरा किसके बारे में, तटीय द्वीप। अब हम सीधे जाएंगे किसके बाद, कहाँ, अंडमान निकोबार। उससे पहले एक बार हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं कहाँ पास कौन कौन सा द्वीप आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलो, ये देख लो, सबसे ऊपर में क्या था बता दो। सबसे ऊपर में, उसके नीचे व्हीलर, व्हीलर के नीचे चांदीपुर के बाद पारादीप के नीचे श्रीहरिकोटक बाद हेयर के बाद यहाँ कौन सा, रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद कच्छ द्वीप, रामेश्वरम के बाद, तो ये पूरा हो गया तटीय द्वीप। पूरा खास बात, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वहां कौन सा परीक्षण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। समझ आ पा रहा है? मिसाइलों का परीक्षण कहाँ करते हैं? मिसाइलों का परीक्षण व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का अन्य नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है? न्यू मोर द्वीप, क्योंकि अभी नया नया है तो नया शब्द मतलब न्यू है साला, समझ रहे हो ना? तो नया मतलब न्यू, तो न्यू मोर द्वीप सबसे नवीनतम है और किसके बीच विवादित है? और होता क्या है, कभी कभी वो जो न्यू मूर्ति ऐसे टाइप से, जब समुद्र का पानी का लेवल बढ़ता है तो जमीन दिखता ही नहीं है, और लेवल जब कम हो जाता है तब जमीन दिखता है, तब झगड़ा होता है जमीन मेरा है। और जब तक जमीन नहीं दिख रहा है नहीं पता किसी को होगा, ऐसा करे, ठीक है? लेकिन जैसे वो समुद्र में डूबा तो उतना विवाद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे समुद्र तल नीचे जाता है पानी, तो क्या होता है, ये द्वीप दिखना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा द्वीप आपका, न्यू मोर द्वीप, जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर है आपका। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? कौन सा द्वीप आपका बना है मूंगे से या मूंगे की चट्टान से? ये है सामने में, देख लो कौन सा द्वीप, हेयर द्वीप। कौन सा द्वीप है? राम सेतु का हिस्सा कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम। कौन सा है? पाक की खाड़ी में कौन सा है? कच्छ द्वीप, पाक की खाड़ी में कच्छ द्वीप। कहाँ मोतियों को उत्खनन करते हैं? रामेश्वरम में। कहाँ करेंगे? रामेश्वरम में। समझ आ रहा है? चिल्का झील में कौन सा द्वीप है? पारादीप, उड़ीसा वाला, हाँ है ना? और आंध्र प्रदेश का कोई एक द्वीप है जो किसी झील में है कि नहीं? श्रीहरिकोटा द्वीप कौन सा झील में? पुलिकड़ झील में। कौन सा झील है? ये अभी है कि नहीं इसमें? आ रहा समझ में? तो यहां तक क्लियर रहेगा। चलो, अब अपन जाते हैं कौन सा क्षेत्र में, अंडमान निकोबार। कौन सा एरिया? चलो, अंडमान निकोबार जो द्वीप देखते हैं क्या क्या खास बात है। चलो, अंडमान निकोबार जो द्वीप है इसमें हम देखें तो ये भारत से बाहर, आप कहे कौन सी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी में बता दो, बंगाल की खाड़ी। और अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप क्षेत्र होते हैं, मतलब एक को बोलते हैं अंडमान समूह और दूसरे को निकोबार समूह, मतलब इसका दो हिस्सा है। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अंडमान समूह का हिस्सा होता है, और नीचे का निकोबार, नीचे का क्या होता है। और इन दोनों को अलग करने के लिए भी एक लाइन खींचा गया है, इन दोनों क्षेत्रों को अलग करने के लिए खींचा गया 10 डिग्री चैनल। क्या खींचा गया है? तो 10 डिग्री जो चैनल है ये आपका है, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह दोनों को अलग करता है, दोनों को क्या करता है, अलग। समझ आ पा रहा है? तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो क्षेत्र आपको जो बता रहा हूँ कहाँ पास आपको मिल जाएगा, ठीक है? जैसे कि देखना ध्यान से, यहाँ ये यहाँ से पूरा जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है पूरा अंडमान है, क्योंकि सब जगह देखो अंडमान ही लिखा होगा। समझ आ पा रहा है? सब क्या है आपका, यहाँ से फिर नीचे आएगा तो निकोबार आएगा, क्या आएगा आपका? तो इसी के बीच में यहाँ पास एक लाइन खींच दी है, यहाँ पास एक क्या खींच दिए हैं, लाइन।
काल्पनिक रेखा है, समुद्र में खींचा गया है, तो इसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल क्या है, समझ पा रहे हो? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको किसको अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से। कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो इसको हम दो हिस्से में से पढ़ने वाले हैं, ऊपर का हिस्सा अंडमान, नीचे का हिस्सा निकोबार। क्लियर यहाँ तक सबका? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं अंडमान के बारे में विशेषताएं। किसके बारे में? अंडमान का देखें, या तो हम सीधा द्वीप समूह पर अपने हिसाब से उसको बनाते जाएंगे। समझ आ पा रहा है? चलो, तो सबसे ऊपर में अपन देखते हैं यहाँ पास, जैसे ये द्वीप अंडमान द्वीप समूह से बना लेते हैं। और उसके नीचे क्या मिलेगा आपको? 10 डिग्री चैनल। और उसके बाद हमको क्या मिलेगा? निकोबार। क्या मिलता है? निकोबार। क्लियर है सबका? अब इसका हम बात करें अंडमान जो द्वीप समूह का, देखें खास बात, तो सबसे ऊपर में ये अंडमान समूह का सबसे ऊपर में जो द्वीप है, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? तो उत्तरी अंडमान एक द्वीप समूह है ये भी खुद अपने में, और उसके अंदर भी कई सारे द्वीप मिलेंगे। तो इसके सबसे ऊपर में एक द्वीप है, सबसे क्या बता दो? ऊपर में। और इसी को बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। क्या बोलते हैं? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप बोलते हैं? तो ये देख लो, नीचे जो पूरा हिस्सा अपन देखते हुए चलेंगे, तो सबसे ऊपर में उत्तरी अंडमान क्या मिलेगा? उत्तरी अंडमान में भी बहुत सारे नाम के आपको द्वीप मिलेंगे, जिसमें एक द्वीप जिसका नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। क्या है आपका? तो ये लैंडफॉल द्वीप का खास बात ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। सबसे क्या है? उत्तरी द्वीप में इसका नाम आता है। आया बात समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो, अगर हम आगे देखें इसके ऊपर में, तो इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो दूसरा देश आपको मिल जाएगा, अन्य देश हमारा आ जाएगा। हाँ है ना? तो इसके ऊपर जैसे अपन देखेंगे तो यहाँ पर से एक रेखा खींचा गया है, क्योंकि दो देशों को अलग करना है, तो कुछ ना कुछ चैनल खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? चैनल। समुद्री क्षेत्र से अलग होगा तो चैनल खींचेंगे। तो इसको बोलते हैं, ऊपर में जो है उसको बोलते हैं कोको चैनल। क्या बोलते हैं? कोको चैनल। यहां तक क्लियर है सबका? कौन सा चैनल खींचेंगे? तो कोको चैनल जो है अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है उसके ऊपर तरफ एक चैनल है, जो उसके उस पार जाएंगे तो अन्य देश का हिस्सा आ जाता है। समझ पा रहे हो? हाँ कि नहीं? तो ये जो कोको चैनल के जस्ट ऊपर में कौन सा देश है? तो कोको चैनल के जस्ट ऊपर में हमको जो देश मिलेगा वो मिलेगा म्यांमार। क्या मिलता है? म्यांमार। समझ आ पा रहा है? तो कोको चैनल के ऊपर क्या है? म्यांमार। और म्यांमार का एक द्वीप यहीं पास आपको मिलेगा, म्यांमार के हिस्से में यहाँ एक द्वीप आता है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। कौन सा द्वीप मिलेगा बता दो? कोको द्वीप आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो आपका कोको चैनल का नाम इसी द्वीप के नाम पे रखा गया है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि कोको द्वीप म्यांमार का सबसे नीचे वाला द्वीप होगा, जो भारत के बीच का दो क्षेत्रों में, मतलब ये जो चैनल है इन्हीं दोनों के बीच होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो देखो, भारत का लैंडफॉल द्वीप, भारत का कौन सा द्वीप, और म्यांमार का कोको द्वीप, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? कोको चैनल, जो भारत को म्यांमार से अलग करता है। भारत को म्यांमार से अलग करने वाली जो समुद्री रेखा है उसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है बता दो? क्लियर यहाँ तक सबका? हाँ है ना? तो देखो, यहाँ तक अपन पहले अभी देखे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो हिस्से में बटा हुआ है। दोनों हिस्से कौन बांटता है? 10 डिग्री। कौन बांटेगा? इसके ऊपर में अंडमान है, तो अंडमान का भी अलग अलग हिस्सा है। तो अंडमान में भी अपन देखें सबसे ऊपर में उत्तरी अंडमान है। क्या मिलेगा? तो उत्तरी अंडमान में भी कौन सा द्वीप? लैंडफॉल। क्या मिलेगा? और लैंडफॉल का हम बात करें, इसी के ऊपर में कौन सा देश आ जाएगा? और म्यांमार में कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। तो इसी द्वीप के नाम पर एक रेखा खींच दिए, क्या नाम से? कोको चैनल। क्या खींच दिए? कोको चैनल। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो, अब उसके थोड़ा नीचे हुए अपन बढ़ते हुए, पूरा नीचे नीचे करते करते हम सबसे नीचे की ओर आएंगे कि क्या क्या विशेषता आपको देखने मिलेगा पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आ रहा समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो, तो सबसे ऊपर में ये बना दिया मैं कोको चैनल। कौन सा चैनल? क्लियर है? कोको चैनल के बाद एक कौन सा द्वीप है? उत्तरी अंडमान। कौन सा है बता दो? तो उत्तरी अंडमान का एक विशेषता हम देख चुके हैं, उत्तरी अंडमान में ही कौन सा एक द्वीप मिलेगा?
लैंडफॉल, क्या मिलेगा? लैंडफॉल द्वीप यहां से मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? उत्तरी अंडमान में ही एक पर्वत चोटी है। उत्तरी अंडमान में ही क्या है बता दो? एक पर्वत चोटी जिसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? तो सैडल पीक का जो ऊंचाई दी है 737, कितना होता है? 737 मीटर है। और ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है। सबसे क्या है? ऊंची चोटी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। कौन सा पीक? सैडल पीक। नहीं, सैंडल मत बोल देना, सैंडल अलग चीज है। क्या नाम है? अब सैंडल भी ऊंचा रहता है ऐसे थोड़ा, ठीक नहीं। कौन हील वाला बोल रहा है? मतलब आप खरीदे हो? किसके लिए? जल्दी बताओ। सैंडल खरीदे हो? नहीं खरीदे आज? बाकी लड़के लोग बताओ इधर। उसका बहुत पता रहता है आपको, ठीक। बताते रहते हैं दिन भर। चलो देखो इधर। तो सैडल पिक याद रहेगा सबको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी सैडल पिक। सैडल पिक एग्जैक्ट कौन से द्वीप में आता है? तो उत्तरी अंडमान। कहाँ बताओगे? उत्तरी अंडमान में मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, उत्तरी अंडमान में दो खास बात हो गया। उसके बाद अपन नीचे आएंगे तो ये हमको मिलेगा मुख्य रूप से, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। क्या बोलते हैं? मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान में हम बात करें तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है मध्य अंडमान वाला, इसका जो क्षेत्रफल जो है इस द्वीप का, वो सबसे बड़ा है। सबसे क्या है आपका? बड़ा। सबसे अगर बड़ा द्वीप बोले पूरे अंडमान निकोबार में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो वो है मध्य अंडमान का। किसका है आपका? मध्य अंडमान का सबसे क्या है? बड़ा क्षेत्र मिलेगा। तो क्वेश्चन है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप समूह मध्य अंडमान में आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, उत्तरी अंडमान की ख्याल क्या खास बात? ये क्या है बता दो? लैंडफॉल। उसके नीचे सैडल पीक। मध्य अंडमान का क्या खास बात है? सबसे बड़ा द्वीप। यहां तक क्लियर है सबका? बस एक ही खास बात इसका याद रखना। उसके नीचे आएंगे तो हमको एक द्वीप और मिलेगा जिसको बोलेंगे दक्षिण अंडमान। क्या बोलेंगे? दक्षिण अंडमान में एक शहर मिलेगा आपको, एक सिटी मिलेगा, एक शहर मिलेगा। और उस शहर का नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या है बता दो? पोर्ट ब्लेयर। क्लियर है सबका? कौन सा शहर? पोर्ट ब्लेयर यहाँ मिलेगा। और पोर्ट ब्लेयर आपका कुल मिला के है आपका, देखो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और ये क्या है? दक्षिण अंडमान। तो दक्षिण अंडमान में क्या है बता दो? पोर्ट ब्लेयर सिटी है जो पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। क्या बता दो? मतलब पूरा क्षेत्र का ये क्या है? राजधानी। क्लियर सबका? तो अगर क्वेश्चन आता है पोर्ट ब्लेयर कौन से क्षेत्र में आता है, तो बताओगे दक्षिण अंडमान। क्या बताओगे? दक्षिण अंडमान में आपको क्या मिलेगा? पोर्ट ब्लेयर। और यह क्षेत्र पूरी किसकी राजधानी है? ये पूरे द्वीप समूह की एक क्या है? राजधानी है। सेंट्रलाइज क्षेत्र है आपका, सेंट्रल एरिया। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो फिर से बता दो। सबसे ऊपर में पहले एक उत्तरी अंडमान, उसके बाद उसके नीचे उत्तरी अंडमान की दो विशेषता, लैंडफॉल द्वीप और सैडल पीक। मध्य अंडमान का खास बात सबसे बड़ा द्वीप समूह। दक्षिण अंडमान का खास बात यहाँ हमारा को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर शहर। क्या मिलेगा? पोर्ट ब्लेयर शहर मिल जाएगा। क्लियर है सबका? आगे बढ़े? चलो, इसके बाद देखते हैं, फिर से एक बार समझ लो। सबसे ऊपर में कौन सा चैनल? कोको चैनल। कौन सा चैनल? कोको चैनल के नीचे उत्तरी अंडमान। उसके नीचे उसके नीचे क्लियर सबका? दक्षिण अंडमान के नीचे आता है छोटा अंडमान। क्या पाएंगे? दक्षिण अंडमान के नीचे क्या आता है? छोटा अंडमान। क्लियर सबका? क्या नाम है इसका? छोटा अंडमान। तो छोटा अंडमान का सबसे खास बात यह है कि छोटा अंडमान में भी बहुत सारे द्वीप समूह मिलेंगे, बहुत सारे द्वीप मिलेंगे। तो यहीं पास एक द्वीप मिलेगा जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप। क्या बोलते हैं? बैरन द्वीप। क्या मिलेगा बता दो? और बैरन द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां से निकल रहा है ज्वालामुखी। क्या निकल रहा है? यहीं से आपको एकदम गर्मा गर्म क्या निकल रहा है? ज्वालामुखी। समझ आ पा रहा है? कौन से द्वीप से? बैरन द्वीप से। देखो, ज्वालामुखी के भी तीन कैटेगरी होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है शांत ज्वालामुखी। क्या होता है?
तीनों में अंतर ये है, सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है जिससे लगातार लावा निकलते रहता है, रुकता नहीं है वो। समझ आ पा रहा है? भले धीरे धीरे निकलेगा लेकिन निकलते रहेगा। समझ में आ रहा है? प्रसुप्त वाला ये होता है कि एक बार निकल गया है तो रुक जाएगा, फिर भविष्य में भी निकलने का चांसेस होता है, तो उसको बोलते हैं प्रसुप्त वाला। और एक होता है शांत ज्वालामुखी। क्या होता है? एक बार ज्वालामुखी निकलने के बाद पूरा जिंदगी भर में वहां से कभी नहीं निकलेगा, ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं कौन सा ज्वालामुखी? शांत। तो ये हमारा जो बैरन द्वीप है ये है सक्रिय वाला। कौन सा वाला है? तो यहाँ से क्या निकल रहा है? ज्वालामुखी निकल रहा है। और ये एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है पूरे एशिया महाद्वीप में, और सक्रिय ज्वालामुखी कहीं नहीं मिलेगा। हमारे भारत के केवल अंडमान में मिलता है। अभी कौन सा अंडमान में? दक्षिण अंडमान में। कहाँ, सॉरी, मध्य अंडमान। कौन सा अंडमान? का गलत कैसे हो रहा है? कौन सा अंडमान है? छोटा अंडमान। यहाँ लिख देता हूँ भाई, क्या नाम है इसका? छोटा अंडमान। क्लियर है सबका? चलो, तो छोटा अंडमान में कौन सा द्वीप मिलेगा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की खास बात यह एक एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। यहां से ज्वालामुखी निकलना चालू कब से हुआ? 1787 से ज्वालामुखी का उद्गार स्टार्ट है, जो अभी तक धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि ये कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय। क्या है आपका? सक्रिय। आ रहा बात समझ में? तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ रहे हो? पहला सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त, और तीसरा तीसरा शांत। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो, इसी के हम बात करें। इसी आपका जो छोटा अंडमान है, यहाँ ही एक और द्वीप आपको याद रखना है जिसका नाम है आपका नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम। तो देखो, नारकोंडम जो द्वीप है ये जो है, जैसे मान लो कि ज्वालामुखी निकलता है। क्या निकलता है? अब ज्वालामुखी निकलने के बाद अगर ज्वालामुखी धीरे धीरे करके मान लो ठंडा हो गया, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? अब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद एक ठोस रूप ले लेगा, और ठोस रूप ले लेगा तो वहां कुछ रहने की स्थान ही बन जाएगा। हमारा पूरा दक्षिण भारत का एरिया किससे बना है? ज्वालामुखी का तो ही हिस्सा है एक प्रकार का। तो ये जो नारकोंडम द्वीप है, तो देखो बैरन द्वीप से ज्वालामुखी निकलते रहता है, और लावा जहां जहां ठंडा होता है वहां स्थल बनते जाता है। तो उसी प्रकार से आपका बना है नारकोंडम। क्या बना है? तो नारकोंडम छोटा अंडमान में होगा, और ये ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप का नाम पूछेगा तो नारकोंडम। क्या बोलोगे? समझ पा रहे हो क्या है ये? ज्वालामुखी निकल कहां से रहा है? बैरन द्वीप से। कहां से निकल रहा है? और ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से या ज्वालामुखी से निर्मित कौन सा द्वीप आपको पता होना चाहिए? नारकोंडम द्वीप याद रखना है। कौन सा द्वीप रहेगा? नारकोंडम। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो, चलो फिर से देखते हैं। कौन सा चैनल? जोर से बोलो। कौन सा चैनल? कोको चैनल। कोको चैनल के नीचे उत्तरी अंडमान में यहां पास कौन सा पर्वत चोटी? उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान का खास बात, सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ का। उसके नीचे दक्षिण अंडमान, यही कौन सा शहर? पोर्ट ब्लेयर। क्या मिलेगा? उसके नीचे मिलेगा छोटा अंडमान। क्या मिलेगा? तो एक यहां से ध्यान रखना है, क्या चीज? बैरन द्वीप। क्या याद रखेंगे? और दूसरा नारकोंडम। दूसरा बैरन का खास बात, सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, और नारकोंडम ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। क्या बता दो? ज्वालामुखी से निर्मित। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो, अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, इसी के नीचे देखते हैं। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पास एक चैनल, एक लाइन, जिसका नाम क्या है जल्दी बताओ? 10 डिग्री चैनल। क्या मिलेगा? 10 डिग्री चैनल। क्लियर है सबका? कौन सा चैनल मिलेगा? और 10 डिग्री चैनल से जब हम बात करेंगे तो 10 डिग्री की खास बात क्या है? कि ये मतलब अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करेगा, हाँ है ना? लेकिन ये एग्जैक्ट देखते हैं किसके किसके बीच में आता है। तो ये हमारा क्या था बता दो? छोटा अंडमान। छोटा अंडमान। क्लियर है? और जैसे 10 डिग्री को पार करेंगे अपन तो यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्या नाम से? तो इसको बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार।
यहाँ तक क्लियर है सबका? क्या नाम से जानेंगे? तो यहाँ देख लो, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा लाइन है? 10 डिग्री लाइन। और ये क्वेश्चन कईयों बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको भूलना मत। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? क्लियर है तक सबका? चलो, तो देखो फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, क्या क्या बोला मैं। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। क्या मिलेगा? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री का दो खास बात पूछ सकता है कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग कौन करता है, तब भी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है बोलेगा तो छोटा अंडमान और नीचे में कार निकोबार। क्या मिलेगा? कार निकोबार मिलता है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो, अब इसके नीचे जैसे अपन जाएंगे, मतलब कुल मिला के छोटा अंडमान के नीचे, चलो छोटा अंडमान के नीचे का जो क्षेत्र आपको मिलेगा, सॉरी, छोटा अंडमान के नीचे क्या रहेगा? कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे क्या होता है? कौन सा निकोबार? छोटा निकोबार। छोटा निकोबार, पक्का? और छोटा निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार। क्या होता है? ग्रेट निकोबार। क्लियर है तक सबका? तो इसका कोई खास बात एग्जाम में तो पूछता नहीं है, इसका कोई खास बात उतना है नहीं। कौन सा वाला? छोटा निकोबार का। हाँ है ना? लेकिन उसके नीचे हमारा क्या है बता दो? ग्रेट निकोबार। क्या मिलेगा? तो ग्रेट निकोबार के बारे में कुछ पहलू आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको यहाँ से याद रखना है। किस समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, तो देखो ध्यान से यहाँ पास। तो अब हम देखते हैं किसके बारे में? ग्रेट निकोबार के बारे में। इसकी क्या क्या खास बातें हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। तो ग्रेट निकोबार का हम बात करें तो ये सबसे हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। दक्षिणतम द्वीप है, पहला खास बात ये हो गया। हाँ है ना? और इसी दक्षिणतम द्वीप में यहाँ पास एक आपको शहर, एक क्षेत्र भी मिलेगा सबसे दक्षिण में। सबसे दक्षिण में जो हमको मिलने वाला है, इसी को हम क्या नाम से जानते हैं? तो इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानेंगे। यहां तक क्लियर है सबका? तो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। सबसे क्या है? और इसी दक्षिणतम द्वीप में ही आपको सबसे दक्षिण का एरिया का नाम क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट। क्या मिलता है? तो इंदिरा पॉइंट का खास बात यह है कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का क्या बोलेंगे? सबसे दक्षिणतम समुद्री बिंदु है। कौन सा बिंदु है? क्योंकि स्थली बिंदु में ये ना ही नहीं आएगा। स्थली बिंदु में सबसे दक्षिणतम में आता है कन्याकुमारी। कौन आता है? यहाँ पास सब स्थली भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। और ऑल ओवर समुद्री भूमि को मिला मिला के यदि हम बात करें तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा आएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में है? ग्रेट निकोबार। किसे बताओगे? ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा। और इसी इंदिरा पॉइंट का हम बात करें तो इसी को ही बोलते हैं पार्सन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसी का नाम ही क्या है? लीचिंग पॉइंट। और इसी का नाम है पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? पिगमेलियन पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है सबका यहाँ तक? हाँ कि नहीं? और इसी आपका इंदिरा पॉइंट में कौन सा आपका क्षेत्र बता दो? इंदिरा पॉइंट का जो क्षेत्र है सबसे नीचे वाला, यही इसी में आया था 2004 में। क्या आया था? सुनामी, जिससे पूरा जलमग्न हो गया था। लेकिन वापिस अपने पुनः स्थिति में आ चुका है। ये समझ आ पा रहा है? सुनामी में पूरा ये डूब चुका था इंदिरा पॉइंट, लेकिन वापिस ये स्थल दिखने लगा है वर्तमान में। तो वापिस अपनी स्थिति में वो आ चुका है। आया बात समझ में? है ना? तो क्वेश्चन बन जाता है कि इंदिरा पॉइंट वाला जो एरिया है वहां कब सुनामी आया था बता दो? 2004 में। कब आया था? लेकिन वापिस अपनी स्थिति में वो आ चुका है। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो आगे बढ़े। हाँ है ना? चलो, तो ये हम इंदिरा पॉइंट समझ लिए। चलो, अब इसी के ऊपर हम देखेंगे और ध्यान से। चलो, तो ये जो क्षेत्र हमको जो देखने मिल रहा है, बातें ना करें बीच में, इसी के नीचे फिर से एक चैनल खींचेंगे जिससे जिसके बाद दूसरा देश आ जाएगा। आया ना? जल्दी बताओ। तो देखो, इसको जैसे ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेट का मतलब, तो ग्रेट का मतलब महान होता है, तो महान नाम के कारण इसको बोलते हैं महान चैनल। क्या बोलते हैं?
महान चैनल। मतलब नीचे वाला जो चैनल है हमारे देश के द्वीप के नाम के पर है, ऊपर वाला दूसरे देश के नाम पर है। समझ आ पा रहा है? ऊपर वाला कोको चैनल था, तो कोको द्वीप है कहाँ? म्यांमार में, तो उनके नाम पर रखे। नीचे वाला जो चैनल है इसको हम क्या बोलते हैं? महान चैनल। क्या बोलेंगे? और ये महान चैनल हमारे भारत के द्वीप के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट को क्या बोलते हैं? महान। तो नाम क्या रख दिए? महान चैनल। समझ आ पा रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो इसी के नीचे हम बात करेंगे तो एक द्वीप मिलेगा। समझ आ रहा है? और उस द्वीप को बोलते हैं सुमात्रा। क्या बोलते हैं? सुमात्रा द्वीप के नाम से जानेंगे। क्लियर है सबका? कौन सा द्वीप? और ये जो सुमात्रा द्वीप है ये वाला जो एरिया कौन से देश में आता है? तो ये आता है इंडोनेशिया। मतलब इसके नीचे जो क्षेत्र मिलता है कौन सा देश का? इंडोनेशिया। क्या मिलेगा? इंडोनेशिया। क्लियर आता है सबका? और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। कौन सा द्वीप है? तो अगर हम बात करें महान चैनल, कौन सा चैनल कौन कौन से दो देशों को अलग करता है? तो ऊपर में भारत का एरिया है और नीचे में इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला समुद्री लाइन का नाम क्या है? महान चैनल। अब हम बताएंगे किनके बीच में है ये। तो ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, किसके बीच में? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में आपको मिल जाएगा। आया बात समझ में? आया ना? चलो, तो यहाँ से इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आ पा रहा है सबको? हाँ है ना? तो चलो पूरा ऊपर से अपन नीचे तक पूरा समझ चुके हैं। अब एक बार आपको बताते हैं, अब धीरे धीरे देखते हैं। चलो वो जल्दी से ये वाला, उसके नीचे, फिर नीचे मध्य, मध्य के नीचे दक्षिण, दक्षिण के बाद छोटा अंडमान। फिर कौन सा लाइन? 10 डिग्री। क्या मिलेगा? 10 डिग्री के नीचे कार निकोबार, कार निकोबार के बाद छोटा निकोबार, छोटा निकोबार के बाद फिर कौन सा लाइन? महान चैनल। क्या मिलेगा? यहाँ कौन सा देश? म्यांमार। यहाँ कौन सा देश? इंडोनेशिया। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप बताओ। नारकोंडम। इतना भी याद रखो क्या? ज्वालामुखी से निर्मित जहां ज्वालामुखी निकल रहा है, बैरन। कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह इसमें पूरे में से कौन सा? पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर ये वाले में दक्षिण में। समझ में आ रहा है ना? बैरन वाला इसमें है ना? लैंडफॉल द्वीप कौन सा? सैडल पीक। कहाँ मिलेगा? इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट वही है ना? कब आया था सुनामी? कब आया था? 2004। तो ये सब तमाम विशेषता है। बाकी हम तटों का भी देख चुके हैं। हाँ है ना? एक बार नाम बता दो। सबसे ऊपर में न्यूमोर, न्यूमोर के नीचे व्हीलर के बाद चांदीपुर के बाद पारा। समझ आ रहा है? 3 उड़ीसा में मिल गया। आंध्र प्रदेश में पहला श्रीहरिकोटा हेयर द्वीप, उसके बाद रामेश्वरम के नीचे कच्छ द्वीप। तो ये पूरा हमारा अरब सागर वाला पूरा खत्म। कौन सा वाला हो गया? कल पढ़ेंगे अपन लक्षद्वीप। क्या पढ़ेंगे? जो अरब सागर बोल दे फिर से, क्या है ये? बंग, बंगाल की खाड़ी वाला हो गया। कौन सा वाला हो गया? और कल क्या पढ़ेंगे? अरब सागर वाला। क्या पढ़ेंगे? अरब सागर। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? चलो बाकी इसका कल देखते हैं। ठीक है।